नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज की क्लास से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। सरल ब्याज, साधारण ब्याज, सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी पढ़ेंगे। सरल ब्याज अर्थात साधारण ब्याज आपके सहायक शिक्षक के सिलेबस में है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा, जबकि शिक्षक वाले सिलेबस में आपका एक्स्ट्रा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। ठीक है, तो आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। वर्ग 2 की तैयारी करने वाले लोग, उन लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का दोनों टॉपिक को देखेंगे, अर्थात पूरा वीडियो को देखेंगे जहां तक ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 3 के प्रश्नों को कवर करेंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फार्मूला PRT/100, वो आता कैसे है उस चीज को समझेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं इन सब टाइप के प्रश्नों से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो किसी भी टाइम में डालता हूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। देखो टाइप 1 के प्रश्नों में इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं आपको, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, आपके पिताजी हैं जो, ठीक है, वो कहीं पे अगर जाते हैं पैसा मांगने, तो सामने वाला साहूकार पैसा दिया। ध्यान दीजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सामने वाला साहूकार क्या किया, पैसा दिया आपके पिताजी को। ठीक है, कर्ज लेना है। अब मान लो कितना पैसा दिया, 100 रुपए दिया। ठीक है, और ये बोल के देगा कि मैं 5% का ब्याज लूंगा करके। ठीक है, साहूकार जो है वो आपके पिताजी को 100 रुपए दिए उधारी और ब्याज लूंगा बोले कितना, 5%। अब अगले महीने आपके पिताजी क्या करेंगे, 100 रुपए का कितना देंगे, 105 रुपए। 5% कितना होता है, 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपए। 100 रुपए अपने आप में 100% है, तो क्या होगा, 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपए। तो 100 का कितना देना पड़ेगा, 105 रुपए। क्या चीज हुआ है, तो साहूकार को जो 105 रुपए मिला, ठीक है, वह क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, इतनी बात। आपके पिताजी को जो 100 रुपए मिला है वह क्या है, मूलधन है। उतना ही क्या है, उतना उधारी लिए, तो जितना उधारी लिया जाता है वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है, जिसको किससे प्रेजेंट करते हैं, P से, और मिश्र धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। ठीक, इतनी बात। कितने का रेट लगाए, साहू जी क्या बोले, साहूकार क्या बोले कि मैं कितने प्रतिशत ब्याज में दूंगा, तो वो बोले आर रेट कितना लगा है, 5%। साहूकार यही बोले 5%। उसके बाद एक और शब्द बोले साहूकार, क्या, 5% मासिक। 5% मासिक, जो कि आपके गांव में या फिर उधारी लिया जाता है उसमें चलने वाला ब्याज की दर है, कि हर महीने के हिसाब से उसमें ब्याज चलता है। अगर मैं कहीं उधारी लेने जा रहा हूं 100 रुपए, तो सामने वाला मेरे को दे रहा है तो वो इस पर्पस से देगा कि हर महीने आपको ब्याज लगने वाला है 5% का, अर्थात अगले महीने मैं दूंगा 105 रुपए, उसके और अगले महीने अगर मैं चुकता किया पैसा तो मैं दूंगा 110 रुपए, और उसके और अगले महीने किया अगर मैं चुकता तब क्या दूंगा, 115 रुपए दूंगा। किस्त से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में उतने प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, जितना आपका टॉपिक में है उस हिसाब से बस प्रश्न यहाँ पे बनने वाले, सरल प्रश्न। ठीक, क्या क्या चीज समझ में आया। रेट कितना था, 5%। लेकिन एक शब्द लिखना बाकी है कि ये तो गांव का, या फिर आप सामान्य, हम लोग सब सामान्य लेते हैं उधारी, तब क्या होता है 5% मासिक के रूप में। ठीक, इतना चीज। कितने महीने के लिए हुआ है ये, कितने महीने के लिए उधारी ले रहे हो, मान लो 3 महीने के लिए उधारी ले रहे हो, तो 3 महीने के लिए उधारी, तो पहले महीने 5%, दूसरे महीने 5%, तीसरे महीने 5%, अर्थात टोटल रेट कितना हो जाता, 15% हो जाता है। ठीक है, अगर 3 महीने के लिए आप उधारी लिए हो 100 रुपए, तो चुकता कितना करना पड़ेगा, 115 रुपए। ध्यान दीजिए, मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे फार्मूला डेवलप कर रहा हूं। तो जो 15 रुपए आया, मैं क्या बोला, 3 महीने के लिए उधारी लिया गया, 15 रुपए जो आया, क्या आया, 15 रुपए क्या आया है, ब्याज आया है। और वही एक्स्ट्रा पैसा आपके पिताजी उस साहूकार को दे रहे हैं, वही पैसा क्या है, ब्याज ही तो है। तो ब्याज का फार्मूला कैसे कैसे बना है ध्यान से सुनना। कितना आया ब्याज,
₹15 आया ना, तो ₹15 मैं ला के दिखा रहा हूं मासिक के हिसाब से। छोड़ो, मासिक को हटाते हैं, इस मासिक के जगह में क्या कर दिया जाए, वार्षिक। क्यों वार्षिक बोल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में वो हमेशा किस रूप में चलते हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो वार्षिक रूप से चलते हैं। जैसे कि आज की तारीख को मैं ₹100 लेने गया किसी के पास से उधारी, तो अगले साल में जब उसको चुकता करूंगा तो वहां पे मैं उसको पैसा दूंगा ₹105। एक साल का ब्याज दर है 5%, तो उस भाई साहब को मैं जाके दूंगा ₹105। वह ₹105 उस साहूकार के लिए क्या हो गया, मिश्र धन हुआ। ₹100 क्या था, मूलधन था, उसमें मैं ₹5 एक्स्ट्रा ऐड करके दिया, वो ₹5 क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो देखो ब्याज बराबर क्या होगा, ₹105 माइनस ₹100 कितना आएगा, ₹5 आएगा ना। ₹5 क्या था, ब्याज, अर्थात 105 क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन में से किसको घटा रहे हो, साधारण मिश्र धन में मूलधन को घटा रहे हो, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या बनता है, फार्मूला आपका ब्याज का फार्मूला बनता है। इसलिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या चीज चला है आपका, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन अर्थात अमाउंट है माइनस मूलधन है। ठीक है, जो पैसा लिया गया। एक तो फार्मूला ये है, और एक फार्मूला क्या बनेगा आपका, साधारण ब्याज बराबर, देखो साधारण ब्याज कितना आया, ₹15 आया, तो ₹15 3 साल के लिए बोल रहा हूं ना, यहाँ पे 5% वार्षिक है, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज ₹15 हो जाएगा, जो नॉर्मल सा सोच के हिसाब से आप आंसर दे पा रहे हो। लेकिन मैं फार्मूला बना रहा हूं, साधारण ब्याज ₹15 कैसे आया, ध्यान से सुनना। लिया कितना गया था, ₹100। ठीक है, लिया कितना गया था, ₹100। कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, तो ये 5% हो गया। कितने साल तक लिया गया, तो कितने साल तक लिया गया, 3 साल तक लिया गया। तो देख लो आ रहे हैं ना, 100 और 100 कैंसिल होके कितना दे दिया आपको, 5 या 15। यह 100 क्या था, जो पैसा आपके पिताजी उधारी लिए हुए हैं, तो ये 100 क्या हो गया, P गुना 5 क्या है, 5 क्या है, रेट है ना, तो ये R बटे क्या है, 100 गुना कितने साल के लिए लिया गया, तो 3 साल। 3 को मैं किसे डिनोट करूंगा, T। ठीक है, T मतलब कि टाइम रेट, और ये है आपका मूलधन के लिए है, तो मूलधन और दर गुना समय बटे 100, ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। आपको 2 फार्मूले से पूरा का पूरा काम निपटने वाला है, एक तो ये फार्मूला और एक तो ये फार्मूला। फार्मूला कैसे आया, इस चीज को भी मैं आपको समझाया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ूंगा। याद रखिएगा फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, जहां पे P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर है, दर, और T क्या है, समय, और दर किस में रहना है आपका, वार्षिक दर रहेगा। अगर वहां पे मासिक दर बोला है तो वहां पे बटे 12 करना होता है। ठीक है, प्रश्नों में चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न टाइप 1 का, पहला प्रश्न टाइप 1 का कौन सा प्रश्न बोल रहे हैं, पहला प्रश्न बोल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या करना है, मेरे को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले में मान रखना है। क्या क्या बोला है उसमें ध्यान दीजिए। 6,000 पर मतलब कि 6,000 क्या हो गया, मूलधन। 6% क्या बोला जा रहा है, वार्षिक बोला जा रहा है, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। दर से समय कितना बोला गया यहाँ पे, 8 माह। अब इस 8 माह को आप चेंज करोगे किसमें, वर्ष में, क्योंकि जो टी रहता है वो टी किस में रहता है, वर्ष में रहता है। तो 8 माह को चेंज करोगे आप किसमें, वर्ष में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को भाग दे दो 12 से। ठीक है, तो वो चेंज हो गया किसमें, वर्ष में। अगर 24 माह दिया है तो 24 माह मतलब तो 2 वर्ष हो जाता है, तो 24/12 करोगे, आखिर कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो जितना अगर माह दिया है उसको चेंज करना है वर्ष में, तो भाग किसका देना है, 12 का। तो समय दे दिया है आपको, टी का भी मान है, आर का भी मान है, पी का भी मान है। साधारण ब्याज में तुरंत निकाल सकता हूं PRT/100 से। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, आंसर पाना है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। मान रखिए पी का मान 6,000 गुना आर का मान 6। ठीक है, टी समय का मान 8 नहीं रखेंगे, समय का मान रखाएगा 8/12। क्यों रखाएगा, क्योंकि ये माह में दिया है, आपको समय समय रखना है किसमें, समय रखना है वर्ष में। क्यों आप वर्ष में रख रहे हो, क्योंकि
प्रतिशत किसमें दिया है आपको, वार्षिक दिया है। ध्यान से सुनिए प्रश्न को वो कैसे बना सकता है। वार्षिक के जगह अगर मासिक लिख देता तब आप 8/12 नहीं करते, फिर 8 के जगह में सिर्फ 8 ही आता, 8/12 नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वार्षिक लिख दिया है इसलिए। ठीक है, सॉरी, मासिक लिखा रहता तब आता 8 और वार्षिक लिखा रहेगा तब कितना आ जाएगा, 8/12। अभी रेट कितना लिखा है, 8, वार्षिक लिखा है इसलिए क्या आ जाएगा वो 8/12। और टोटल के बटे में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। चुपचाप कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म। 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म। क्या क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है। 2 दूनी 4, 4 छके 24, तो 240 रुपए क्या आ गया आपका, एसआई आ गया, मतलब कि साधारण ब्याज आ गया। कहां पे दिख रहा है 240 वाला, ऑप्शन नंबर डी। एक ही जगह ऑप्शन में है, तो आप मिश्र धन को कैलकुलेट करते मत बैठिए। तसल्ली नहीं हो रहा है आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो मिश्र धन को भी क्या कर डालिए, चेक कर डालिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन ए बराबर क्या हो जाता है, मूलधन में क्या चीज जुड़ के आता है, मूलधन में जुड़ के आता है आपका ब्याज, वही क्या बन जाता है आपका मिश्र धन। मूलधन मेरे को पता है कितना है, 6000, मूलधन है 6000, ब्याज कितना निकाले बैठे हो 240, तो ये हो जाएगा 6240 रुपए। बहुत सरल सरल प्रश्न है, ऐसी ऐसी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज, देखो क्या क्या दिया है, कितनी धनराशि पूछा गया, 6 वर्ष, मतलब कि समय दे दिया गया, टी का मान 4% दर दिया है, और किस रेट में है वो, वार्षिक। ठीक है, और यहां पे वार्षिक है तो समय भी किस में है, वर्ष में है। अगर ये माह में रहता तो उसको मैं चेंज करता, वर्ष बटे 12 करके वर्ष में चेंज करता। साधारण ब्याज की दर से कितना रुपए हो जाता है, बोल रहा है वो 496 रुपए। अब स्टूडेंट को सिर्फ गलती क्या होता है वहां पे कि वो नहीं समझ पाते कि प्रश्न को पढ़ने से कि मिश्र धन दिया है कि मूलधन दिया है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 496 रुपए हो जाएगा। तो ये तो हो गया अंतिम राशि, और साहूकार को अंतिम पैसा जो मिल रहा था वही क्या था आपका, मिश्र धन था ना। तो मतलब कि आपको यहां पे क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया हुआ है। अपने को निकालना है पी का मान। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। ठीक है, पी प्लस एस आई। ए का मान आपको दिया, पी मतलब मूलधन, एस आई मतलब कि साधारण ब्याज। ए का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए का मान 496 रुपए। 496 बराबर पी का मान निकालना है, मूलधन निकालना है ना, कितनी धनराशि मतलब मूलधन निकालना है, प्लस एस आई का मान जानता हूं पी आर टी बाई 100। आप यहां से पी कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया 496, पी कॉमन ले लिए, अंदर में बचा 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक, इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ गणित है और कुछ नहीं है। P इंटू 1 प्लस आर टी, आर का मान 4 गुना टी का मान 6 बटे के है 100। सॉल्व कर डालिए, 4 को 4 से भाग देंगे, 100 को कितना आएगा, 25 बार में भाग जाएगा। ठीक, क्या बन गया, 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 25, 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 25। सॉल्व कीजिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25 एकम 25, 25 और 6 कितना होता है, 25 और 6 31। तो ये बन जाएगा आपका 31 बटे 25। उसके साथ गुना क्या हुआ है, पी का बराबर क्या चल रहा है, 496। आपको पी का मान चाहिए, गुना में 31 बटे 25 है, उसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 496 गुना 25 बटे 31। सॉल्व कीजिए इसको, 31 से भाग देके देख देते हैं, डायरेक्ट पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका दशमलव में नहीं आया है ऑप्शन में, इसलिए क्या होगा, 31 से पूरा भाग जा रहा होगा, कौन सा, 496। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 496 31, 31 एकम 31, 9 में 1 गया 8, 4 में 3 गया 1। ठीक है, इकाई अंक आ गया यहाँ पे 6। अब इकाई अंक 6 आ रहा है, मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 1 दिया यहाँ पे तो 6 को गुना करना पड़ेगा, अर्थात ये 31 6 के 186 बिल्कुल होगा ही होगा। देखना क्या है, 6 6 एकम 6, 6 तिया 18, हाँ मतलब कि 31 6 का कितना होता है, 186। तो आप पा गए 16। ठीक है, तो आप पा गए 16 किसके बराबर, 31
से भाग दिए किसको 496 को, कितने बार में जाएगा 16 बार में, तो ये हो गया 16 गुना 25 बराबर P। सॉल्व कीजिए, 16 पंचे 80 या फिर 25 छके 150 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 16 पंचे 80, 80 लाया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 400। तो ये 400 रुपए क्या है, उधारी दिया गया या फिर उधारी लिया गया पैसा है। तो 400 रुपए कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेंगे। टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वहां पे मैं टाइप 1 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न भी लिखा था, लेकिन उसको मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, क्योंकि उसका जो डाटा दिया था प्रश्न में और उसके हिसाब से जो ऑप्शन था वो मैच नहीं कर रहा था। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टाइप 2 के प्रश्नों में। क्या दिखा है पहला प्रश्न, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का कितना भाग हो जाता है, 7/6 भाग हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आपके पिछले साल के एग्जाम में आए, पिछले बार के 2019 के एग्जाम में। कौन सा प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न आया। प्रश्न बोल क्या रहा है, बहुत सिंपल सा चीज है। क्या बोला जा रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने आप का कितना भाग हो जाता है, 7/6 भाग हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो आपका धन था मूलधन, वह लास्ट में आपको किस रूप में मिलेगा, मूलधन का 7/6 गुना, 7/6 गुना, मूलधन का 7/6 गुना। अर्थात अगर मूलधन P है तो A का मान कितना हो जाएगा, 7/6 P। यही तो बोला जा रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, T का मान है 3 इयर्स, T का मान 3 इयर्स में अपने का कितना भाग हो जाता है, 7/6 भाग। तो अपना क्या है, मूलधन क्या है P, और अपने का कितना हो रहा है 7/6। तो लास्ट में जो पैसा मिल रहा है वही क्या कहलाता है, आपका मिश्र धन। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 7/6, मूलधन क्या है P। ठीक, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, तो मैं फार्मूला लगाता हूं डायरेक्ट। A का फार्मूला लगाओ आप, क्योंकि A भी दिया है यहाँ पे। तो A बराबर क्या होता है, P प्लस, है ना, मूलधन प्लस ब्याज होता है SI। SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो यहां से क्या होगा, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 7/6P इक्वल टू P कॉमन निकलेगा, यहां से बचेगा 1 प्लस RT/100। यहां से P कैंसल आउट, यहां पे कितना बच गया, 7/6 इक्वल टू, इसको मान रखते हैं 1 प्लस R का मान, अपने को ब्याज निकालना है, R गुना T का मान कितना है, T का मान है 3 वर्ष, है ना, 3 इयर्स। तो R इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक, इतना बात, 100 का गुना इससे होगा 100 इंटू 1 100, तो 100 प्लस 3R, R इंटू 3 मतलब 3R। तो यहां से आगे क्या होगा, 7/6 इक्वल टू 100 प्लस 3R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 का गुना इधर कीजिए, कितना आएगा, 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। फिर क्या आएगा, ये 100 है इक्वल टू में 100 प्लस 3R रख देता हूं एक बार। यह 100 इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 2 तिया 6 और ये 50। ठीक, पक्षांतर होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 पंचे 35, 350/3 क्या हो जाएगा, माइनस 100 बराबर 3R। फिर से सॉल्व कीजिए, 350 माइनस 300 होगा, 3 का गुना 100 से, बटे क्या आ जाएगा 3 बराबर 3R। यह 3 इधर लाइए, कितना हो गया 9, बटे में आएगा तो 9, 3 तिया 9। इधर क्या बच रहा है, 350 माइनस 300, तो 50 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू R आएगा। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व किया जाए, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45। तो देखो सही के रूप में दिया है ना, 5 सही 5/9, 5 सही 6/9। तो आप क्या कीजिए, अगर इसको ऐसे सॉल्व करने नहीं आ रहा है आपको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए इस रूप में। जैसा आप भाग देते हो, 50 को भाग दे रहे हो आप, 9 से भाग दे रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, यहां पे शेष बच गया 5। तो आंसर क्या होगा, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। अब इसी आधार पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले बार के एग्जाम में आया। यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से
यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से, समय दे दिया गया आपको, 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। मान लो वह राशि क्या है, P, अब 2 गुनी हो रही है, मतलब कि मिश्र धन का मान क्या हो जाएगा, 2P। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालना है, रेट निकालना है। कितना वर्ष बोला गया, टाइम कितना दिया आपको, 8 ईयर्स। कुछ नहीं, फिर वही बात, A इक्वल टू P। अब देखो बार बार आप P प्लस PRT बाई 100 मत लिखिए, स्टेप कम कीजिए ना, कॉमन निकाल दीजिए डायरेक्ट। P इंटू 1 प्लस PRT बाई 100 का क्या बचेगा, RT बाई 100। आपको किसका मान चाहिए, R का मान चाहिए, ठीक। तो A का मान कितना है, 2P, A का मान 2P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, यहीं पर भी सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, बार बार मत लिखिए, 100 प्लस RT का मान कितना है, T का मान 8, R का मान R ही है, तो ये हो जाएगा 8R, है ना। RT का मान क्या लिखाएगा, 8R बटे में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। तो ये P और ये P कैंसल आउट हुए, ये 100 इधर तिर्यक गुना होगा तो बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना होगा, 200 इक्वल टू 100 प्लस 8R, यहां से 100 इधर पक्षांतर होके, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, तो ये हो जाएगा 100, 200 माइनस 100 इक्वल टू 8R। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, तो 12.5 आपका उत्तर आने वाला है। सॉल्व कीजिए इसको, 12.5 को 12 से ही 1/2 के रूप में भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, रेट आएगा आपका 12 से ही 1/2%। ये आया आपके पिछले साल के एग्जाम में आया, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। टाइप 3 के प्रश्न को मैं बता रहा हूं, एक ही प्रश्न लिया हूं क्योंकि ये ऐसी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और तो टाइप 3 का प्रश्न क्या हुआ है, 2 विभिन्न बैंकों द्वारा राशि का 500 रुपए 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है, 2.50 रुपए है, उनके ब्याज की वार्षिक दर का अंतर होगा। देखिए क्या किया गया, 2 बैंक थे, एक बैंक और दूसरा बैंक। एक बैंक ने कितना पैसा दिया और दूसरे बैंक ने कितना पैसा दिया, तो एक बैंक ने दिया 500 रुपए, दूसरे बैंक ने भी दिया 500 रुपए। 2 विभिन्न बैंकों द्वारा राशि का 500 रुपए पर 2 वर्ष में, अब 2 वर्ष समय कितना है इसके लिए, ये P का मान हो गया, ये P का मान दूसरे बैंक के लिए, पहले बैंक के लिए भी 2 वर्ष, दूसरे बैंक के लिए भी समय कितना है, 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर। अब देखो ब्याज में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसका मतलब इसका रेट और कुछ होगा, मतलब कि दर इसका कुछ और होगा और इसका भी दर और कुछ होगा। ये पहला बैंक है तो उसके लिए मैं मान लिया रेट क्या है, R1, और दूसरा बैंक है तो उसके लिए मैं मान लिया क्या, रेट R2। अब दोनों के ब्याज का अंतर चाहिए मेरे को, तो इसका SI और इसका SI का मैं क्या करूंगा, अंतर निकालूंगा। इसके लिए SI का फार्मूला PRT बाई 100, P का मान 500, ठीक है, P का मान 500, R का मान PR, R का मान R1, T का मान कितना है, 2 बटे क्या आ जाएगा, 100, माइनस है माइनस, यहां पर 500 गुना, इसके लिए भी P का मान 500, R का मान क्या हो जाएगा, R2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, PRT बाई 100, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है आपका, यही अंतर किसके बराबर है, 2.50 रुपए के बराबर है, अंतर यही बोला गया। तो आपकी जिम्मेदारी है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 100 पंचे 500, यहां पर भी 100 पंचे 500, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 10 R1, तो ये 10 R1 माइनस 10 R2 इक्वल टू 2.50 रुपीज। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 10 कॉमन निकाल लीजिए, R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा, 10 कॉमन निकलेगा तो वो उस पर जाके क्या हो जाएगा, बटे के रूप में, तो 2.50 बटे 10, इसको और सॉल्व कर लीजिए, दशमलव बाद 2 अंक, तो आप क्या कर लीजिए, इसको 250 लिख दीजिए, बटे में क्या है, दशमलव बाद 2 अंक, तो ये 10 के साथ और क्या जुड़ जाएगा, 250 बटे 1000 होगा। अब वो कट रहा है फ्रेम में, कितना आ रहा है ये, 250 बटे 1000, तो ये कैंसल आउट हुआ इससे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4। अब 1/4 को सॉल्व करोगे कितना मिलने वाला है, 0.25। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। जैसा प्रश्न बोला है उस हिसाब से आपको दौड़ते जाना है।
देखिए कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला था। फार्मूला को आप क्या किए हो, उठाए हो, पटके हो, ऐसा बस किए हो। आपको जो मान चाहिए उसका, जो आंसर चाहिए उसका आप क्या किए हो, मान निकाले हुए हो। उम्मीद है सब चीजें क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है, एक ही फार्मूला, 2 फार्मूला है बस, और वहां से आपको आगे बढ़ते जाना है। अगले क्लास में मिलेंगे जहां टाइप 4 के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।